जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे जगह आ चुके हो। फटाक से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। 30 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और मैं आज तक जितना भी जीके जीएस का क्लास कराया हूँ, मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूँ कि पूरा का पूरा जीके जीएस आप लोग अपने कॉपी में लिखा करो। अब इस हफ्ते में जितना भी जीके जीएस का क्लास हुआ है, कल उसका पूरा रिवीजन होगा। जो लोग अपने कॉपी में लिखे होंगे वो लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद से कल जब रिवीजन करेंगे ना, मतलब रिवीजन वाले क्लास में अगर 150 प्रश्न रहेगा तो 150 में से 150 प्रश्न सही होगा। और किसका 150 प्रश्न सही होगा? जो लोग पूरा जीके जीएस अपने कॉपी में लिखे होंगे एक बार अच्छे से दोहरा लेंगे, और जब दोबारा वही प्रश्न कल देखने को मिलेगा ना तो उन लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। और जब पेपर देने जाएंगे ना तभी भी उन लोगों को वो प्रश्न याद रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पूरा का पूरा आप लोग अपने कॉपी में लिखा करो, ठीक है ना। तो इस हफ्ते में जितना भी जीके जीएस का क्लास पढ़े हो एक बार आप लोग रिवीजन कर लेना। कल पूरा का पूरा जैसे रिवीजन क्लास होगा। चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। सबसे पहला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, पृथ्वी और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। आप लोग ध्यान से मेरे बातों को सुनते हुए चलना, ठीक है ना। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? बुध होता है, ठीक है ना। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति इज राइट आंसर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए अम्मा बैंक का लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए अम्मा बैंक लॉन्च किया? देखो, अम्मा बैंक का लॉन्च किया है, ठीक है ना। सिक्किम, ओडिशा, नई दिल्ली और कोलकाता। तो इसका राइट आंसर ओडिशा हो जाएगा, ठीक है ना। ओडिशा के राज्य सरकार ने मतलब अम्मा बैंक का लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है और एकदम आसान प्रश्न है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोदान एवं गबन के प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? गोदान एवं गबन के प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल, मुंशी प्रेमचंद, एम.के. गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद इज राइट आंसर। गोदान एवं गबन के प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है ना। मुंशी प्रेमचंद इज राइट आंसर। आईने अकबरी के लेखक कौन है? आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2019 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? 2019 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? कैलाश सत्यार्थी, अभिजीत बनर्जी, मदर टेरेसा और वी.एस. नायपाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2019 के अर्थशास्त्र नोबेल किसे मिला था? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर अभिजीत बनर्जी होगा। अभिजीत बनर्जी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? वर्तमान वाला जरूर पूछता है। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, खेल मंत्री कौन है, ये पूरा आप लोग को पता होना चाहिए। अश्वनी वैष्णव, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर और जय शाह। इसका राइट आंसर अनुराग ठाकुर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या है
545, 550, 245 और 543 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 543 हो जाएगा। लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 543 होती है और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि देश के सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, साक्षरता का मतलब होता है पढ़ा लिखा वाला राज्य, ठीक है ना। देश के, अपने भारत देश में सबसे अधिक पढ़ा लिखा वाला राज्य मतलब साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, केरल और गोवा। तो ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। केरल इज राइट आंसर। देश के सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल है। इसका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू कप फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है ना। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू कप फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन और हॉकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर बैडमिंटन हो जाएगा, ठीक है ना। स्पोर्ट्स से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। और साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष का सबसे छोटा दिन है। अभी देखो, अभी आज 17 दिसंबर है, आप सभी लोगों को पता होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वर्ष का सबसे छोटा दिन है, तो वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? दिसंबर में ही होता है। 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, 22 दिसंबर वर्ष का, पूरे साल का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है, ठीक है ना। अब पूरे साल का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है। आज 17 तारीख है, 17 और 3 20, 3 दिन बाद 20 तारीख हो जाएगा और +2, मतलब मेरा गणित थोड़ा हार्ड वाला है, ठीक है ना। तो 5 दिन बाद आपका 22 दिसंबर हो जाएगा और 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन है। आप लोग देख रहे होंगे प्रेजेंट टाइम में, मतलब बहुत छोटा छोटा दिन हो रहा है। तो अभी इससे भी छोटा दिन 22 दिसंबर को होगा। आप लोग फील करना 22 दिसंबर को कि सच में छोटा दिन हो रहा है क्या, और छोटा दिन होगा तो आप लोग उस दिन कमेंट जरूर करना कि हाँ, मैं उस दिन जीके जीएस का क्लास लिया था, उसमें बोला गया था कि वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर है। तो आज मैं 22 दिसंबर को फील किया हूँ, सच में 22 दिसंबर छोटा दिन है। कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भजन लाल शर्मा को निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री पद पर चुना गया है? भजन लाल शर्मा को निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री पद पर चुना गया है? भजन लाल शर्मा ये नए मुख्यमंत्री बने हैं। किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पंजाब है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बने हैं, ठीक है ना। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बने हैं। और पहले कौन थे? तो अशोक गहलोत थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत थे, ठीक है ना। और गुलाब चंद्र कटारिया कौन है? ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ये आप लोग कमेंट करके बताना है। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? ये तो सभी लोगों को पता होगा, लेकिन तभी भी कमेंट करके बताना। और पंजाब जो मुख्यमंत्री है, बड़ा दिलदार मुख्यमंत्री है। कोई भी अग्निवीर शहीद होता है ना, तो वो उसी दिन जाते हैं और उसी दिन 1 करोड़ का चेक देते हैं और मतलब काफी सारा अपने अग्निवीर को सम्मान देते हैं। तो इनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। ये कौन है पंजाब के मुख्यमंत्री? आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12, 2, 0 और 5 है। ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आता है। नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? बिंबिसार, बृहद्रथ, महेंद्र और अशोक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अशोक हो
जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक था। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। आपका सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि भोजन की ऊर्जा को किस यंत्र से मापते हैं? भोजन की ऊर्जा को किस यंत्र से मापते हैं? लैक्टोमीटर, अल्टीमीटर, बाम कैलोरीमीटर और थर्मामीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोजन की ऊर्जा को किस यंत्र से मापते हैं? तो इसका राइट आंसर बाम कैलोरीमीटर हो जाएगा। बाम कैलोरीमीटर इज राइट आंसर। भोजन की ऊर्जा को किस यंत्र से मापते हैं? तो भोजन की ऊर्जा को बाम कैलोरीमीटर से मापते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है? कूलाम, एम्पियर, ओम और वाट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का मात्रक क्या है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है, ठीक है ना। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी जनन कोशिका है? आरबीसी, शुक्राणु, न्यूरॉन और अंडाणु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर में सबसे छोटी जनन कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु है, ठीक है ना। मानव शरीर में सबसे छोटी जनन कोशिका शुक्राणु होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है केंद्रिका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जीव द्रव्य द्वारा और केंद्रक द्वारा। तो इसका राइट आंसर केंद्रक द्वारा हो जाएगा। केंद्रक द्वारा इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल, थायमीन, एस्कॉर्बिक अम्ल और कैल्सीफेरॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब विटामिन सी का रासायनिक नाम किसको नहीं पता होगा भाई? विटामिन सी का रासायनिक नाम कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एस्कॉर्बिक होता है, ठीक है ना। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है? रासायनिक, विद्युत, गतिज और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रासायनिक हो जाएगा। रासायनिक इज राइट आंसर। बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है? तो रासायनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस रोग को भारत से मुक्त घोषित कर दिया? निम्न में से किस रोग को भारत से मुक्त घोषित कर दिया? एड्स, टीबी, पोलियो और टीटनस है। तो इसका राइट आंसर पोलियो हो जाएगा। पोलियो इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है? काल्पनिक, वास्तविक, आभासी और सीधा। तो इसका राइट आंसर काल्पनिक हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, ठीक है ना। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा या तिल्ली को, अग्नाशय ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, लार ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर आपका प्लीहा या तिल्ली हो जाएगा। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा या तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है मानव का स्वर यंत्र है? ग्रसनी, कंठ, लेरिंग्स, ग्रास नली और श्वास नली। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? कंठ हो जाएगा, लेरिंग्स हो जाएगा। मानव का स्वर यंत्र लेरिंग्स को कहा जाता है, जिसे कंठ हम लोग बोलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं, एलोट्राप्स, धातु और तरल है। इसका राइट आंसर एलोट्राप्स हो जाएगा। एलोट्राप्स इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH, KOH, NaHCO3, N2O। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर NaHCO3 हो जाएगा, ठीक है ना। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी धातु विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त है? कच्चा लोहा, स्टील, तांबा और कोबाल्ट है। इसका राइट आंसर कच्चा लोहा हो जाएगा। कच्चा लोहा इज राइट आंसर। कौन सी धातु विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कच्चा लोहा हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सजीव जगत की सबसे लंबी कोशिका है? सजीव जगत की सबसे लंबी कोशिका है? शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा, तंत्रिका कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
सबसे बड़ी कोशिका रहेगा, ठीक है ना? सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, ठीक है ना? और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आवेश किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों और दोनों नहीं। तो आवेश किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। आवेश सदिश राशि है, ठीक है ना? अभी आप लोग के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और काफ़ी सारे दोस्त बोलते हैं ना कि मैं मतलब मेरा अभी स्कोर अच्छा आ रहा है, तो उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि भाई आप लोग फौजी बनोगे, बस हिम्मत नहीं हारना, ठीक है ना? तो चलो ठीक है, कल रिवीजन के लिए तैयार रहना। कल 100 से अधिक जीके जीएस का क्वेश्चन मैं लाऊंगा, तो तैयार रहना रिवीजन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।